आज हम लोग एक और नए थ्योरम के साथ हैं जो कि मैट्रिक स्पेस के हैं। अगर इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम बता दें, अगर आप BBMK यूनिवर्सिटी से हैं, अगर BBU से हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस पूरे सेमेस्टर 6 के पूरे पेपर को ऑफलाइन भी करना चाहते हैं तो यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। तो हमारा कांटेक्ट है, अगर आपको करना है तो इस कांटेक्ट पर आप कॉल करें। कांटेक्ट है मेरा, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं यहाँ पर सेमेस्टर 6 का हर एक पेपर को कवर अप करूँगी पूरी अच्छी तरह से, जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं। अभी मैं पेपर 13 पढ़ा रही हूँ जो कि मैट्रिक स्पेस है। पेपर 13 पढ़ा रही हूँ जो कि मैट्रिक स्पेस है। तो चलिए इसको पहले हम लोग इस एग्जाम्पल को पहले कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल बोलिए, थ्योरम बोलिए, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग देखते हैं पहले इसका प्रूफ। ठीक, तो चलिए इसका प्रूफ क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट बोल रहा है कि लेट्स सी डिनोट द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग ने बहुत सारे नंबर्स को पढ़ा है, जिसे दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। रियल एक रियल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सी जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहा है, ठीक ना। एंड लेट अ फंक्शन, और एक फंक्शन हम लोग को मान लिए हैं कि डी सच दैट, इस तरह से सी क्रॉस सी टू आर पर डिफाइन है। जो ये डी जो मैपिंग जो है इस तरह से है, सच दैट सी क्रॉस सी टू आर पर है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से आर पर है। और इसको डिफाइन किस तरह किया है, इस मैपिंग को डिफाइन किस तरह किया गया है कि डी ऑफ Z1 Z2 जब ले रहे हैं तो हमको मिल रहा है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक, यहाँ पर चिंता करने की बात नहीं है कि ये क्या डिफाइन किया हुआ है, क्यों हम लोग को पता है कभी जब भी कोई मैपिंग दी हुई रहती है तो किसी न किसी तरह से डिफाइन की हुई रहती है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स, मेरे पास मतलब एफ कोई मैपिंग है तो इस तरह से डिफाइन होती है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर एक्स भी रियल नंबर से है और ये दोनों रियल नंबर से है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से डिफाइंड होता था, हर एक मैपिंग डिफाइंड होता है अपनी अपनी जगह पे। तो इसी तरह से ये डी मैपिंग भी डिफाइंड है, जो कि इस तरह से बोल दिया गया है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि हम लोग का डी मैपिंग जो इस तरह से डिफाइंड है। ठीक, अब यहाँ पर जो Z1 और Z2 है वो कहाँ के सेट के एलिमेंट होते थे, और सेट क्या है मेरा कॉम्प्लेक्स है, तो सी के एलिमेंट है यानी कॉम्प्लेक्स के एलिमेंट है। हमको प्रूफ क्या करना है, जो मैपिंग है उसको मैट्रिक स्पेस प्रूफ करना है। हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है ताकि हम लोग को थ्योरम को रटने की ज़रूरत एकदम ना हो कि हम लोगों को मैट्रिक स्पेस प्रूफ करना रहता है। सबसे पहले हम लोग 4 कंडीशन को दिखा देंगे, फिर कह देंगे कि डी इज़ मैट्रिक है, फिर हम लोग दिखा देंगे कि जो डी है जो है उसको उस सेट मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ पेयर रखने पर ये क्या हो रहा है, मैट्रिक स्पेस बना रहा है। सिंपल सा थ्योरम है, कुछ भी नहीं करना है। तो हम लोग प्रूफ देखते क्या है इसका। जो पहले जो चीज़ दिया हुआ ना सबसे पहले उसको लिखेंगे, यहाँ पे रटने की एकदम ज़रूरत नहीं, जो पहले दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखेंगे। अब अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हम आपको प्रॉपर नोट्स दिए हैं, ये मेरा बनाया हुआ नोट्स है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि गिवन फंक्शन क्या है मेरे पास, ये फंक्शन दिया हुआ है डी सच दैट सी क्रॉस सी टू आर पर आर है। ठीक, ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है जो कि डिफाइंड है, दिया हुआ था कि क्वेश्चन में ही डिफाइन दिया हुआ था कि डिफाइन इस तरह से है, तो हम लोग इसको लिख दिए। यहाँ पे Z1 Z2 जो है आर सी से है। अब नाउ क्या करते हैं, पहला कंडीशन हम लोग को होल्ड करने की कोशिश करते हैं कि पहला कंडीशन को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा पहला कंडीशन हम लोग ले लेते हैं कि कोई भी मॉड में कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है ना। तो हम लोग को मॉड के बारे में पता है, ये क्या था, हमसे पॉजिटिव होता है, हमसे पॉजिटिव ही नंबर देगा, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देगा। अगर ये पॉजिटिव नंबर दे सकता है या तो हो सकता है कि ये 0 के बराबर हो, या तो हो सकता है ये क्या हो 0 से बराबर, लेकिन ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगा मॉड। तो उसी तरह से हम लोग सबसे पहले लिख लिए, अगर जेड पर अगर जैसे ही मॉड लगाएं तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा या तो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसका मतलब भी ये होता है कि हमेशा पॉजिटिव है। ठीक, यहाँ पर जेड जो है ना सी का ही कोई एलिमेंट है।
अब सी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इससे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, बहुत सारे। तो हम लोग जी को एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर यूज़ की जेड को। अगर जेड इस तरह से अगर है तो कोई भी मॉड में जो हो, कोई भी अगर मॉड में हो तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 0 होगा। इसलिए लिखिए कि देयरफॉर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 भी क्या होगा, ये भी क्या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा या तो 0 के बराबर होगा। अगर ये पॉजिटिव और 0 के बराबर हो तो इतना बराबर देखिए तो क्या दिया हुआ था, डी ऑफ Z1 और Z2 दिया हुआ था। तो लिखिए दिस इम्प्लाइज दैट इतना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मेरा पहला कंडीशन हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर होल्ड हो गया है। यहाँ पर लिखना है फॉर ऑल Z1 Z2 क्या है, सी से है, यहाँ पर लिख दिए। और सेकंड कंडीशन हम लोग को क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन हम लोग को क्या बोलता था कि डी ऑफ एक्स वाई अगर वाई जीरो है तो हम लोग इफ़ एंड ओनली इफ़ के कंडीशन में क्या दिखाना रहता था, एक्स वाई जो है ना आपस में बराबर है। तो वही करेंगे हम लोग, डी ऑफ Z1 Z2 जो कि दिया हुआ था इसलिए इसी को लेके चल रहे हैं, इसको 0 लेके चलें, ठीक। और तो दिखाना है कि ये क्या, अगर 0 है तो Z1 Z2 आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं बोथ साइड इम्प्लाइज दैट, इसका वैल्यू क्या दिया था, Z1 माइनस Z2 जो डिफाइंड था, तो ये भी 0 के बराबर होंगे। अगर ये 0 के बराबर होंगे तो ये भी 0 के बराबर होंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन दिए हैं, ठीक। अगर इसमें मॉड भी हटा दिया जाए, पहला थ्योरम जो हम पढ़ा चुके हैं, अगर इसमें से मॉड भी हटा दिया जाए, मेरे पास मॉड ऑफ जेड है, मॉड ऑफ 2 है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, हम इसमें से मॉड हटा दिए तो भी ये तो मेरा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो भी तो ये मेरा 0 की हो सकता है, पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पर मॉड हटा दिए। तो मॉड हटाने के बाद भी देखिए कि ये Z1 माइनस Z2 भी 0 के बराबर होगा, ठीक। तो अगर वो दोनों 0 के बराबर था, देखिए कि Z1 और Z2 इफ एंड ओनली का कंडीशन लेके चल रहे थे। Z1 Z2 जो था, Z1 Z2 का जो डिफरेंस जो था वो 0 के बराबर था, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मेरा सेकंड कंडीशन क्या कहता था, ये कहता था कि डी ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू 0 है, इफ एंड ओनली इफ। इसको याद रखना है, बहुत जगह यूज़ होता है इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन। तो Z1 Z2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और Z1 Z2 कहाँ के थे, सी के थे, ठीक। सेकंड कंडीशन में मेरा होल्ड हो गया। थर्ड कंडीशन मेरा क्या बोलता था, थर्ड कंडीशन सिमेट्रिक वाला था। अगर डी ऑफ एक्स वाई को दिखाना रहता था डी ऑफ वाई एक्स के, तो हम लोग के पास गिवन क्या था, ये गिवन है Z1 Z2, डी ऑफ Z1 Z2 बराबर दिया हुआ था, इस तरह से डिफाइंड था, ठीक। इसमें से हम लोग क्या किया, माइनस कॉमन निकाल दिए, ठीक। माइनस कॉमन निकालने के बाद अगर -2 है, मॉड में -2 है, तो -2 है तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। कि मॉड का प्रॉपर्टी होता है कि मॉड ऑफ -x जो होता है वो बराबर मॉड ऑफ x के ही होता है, ठीक। तो इसको मॉड ऑफ x यानी मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 लिख सकते हैं, और ये डिफाइन किस तरह से हो जाएगा, डी ऑफ Z2 माइनस Z2 Z1, ठीक। तो यहाँ से लेके चले थे और ये दिखा दिए, दैट इज़ ये कंडीशन भी देखिए मेरा क्या हुआ, होल्ड हो गया। थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन मेरे क्या बोलता था, 3 पॉइंट लेना रहता है हम लोग को, 3 पॉइंट, इसका जो डिस्टेंस है ना वो उसको लेस दिखाना रहता था इस दोनों के डिफरेंस के, इस दोनों के डिस्टेंस के ऐड के, ठीक है। तो 3 पॉइंट ले लिए, सी कहाँ से लेना है, सेट से। तो सेट मेरे यहाँ पे क्या था, सी था, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 पॉइंट लिए, Z1 Z2 Z3, ठीक। अब कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पहले से डिफाइंड था ना Z1 Z2, इसलिए हम लोग इस तरह से लेके चल रहे हैं, ठीक। नाउ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि डी ऑफ Z1 Z2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जो कि डिफाइंड था। इसमें हम लोग क्या किए, इसमें कुछ भी नहीं किए हैं, इसमें -Z3 और प्लस Z एक बार ऐड किए हैं, ठीक। एक बार -Z3 लिखे हैं, एक बार प्लस Z3 लिखे हैं, ठीक। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो अब मॉड का प्रॉपर्टी लगा देंगे। मॉड का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जैसे ही हम लोग उसको करें, अगर इसको अलग करें, सेपरेट जैसे ही करें, तो वो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या साइन हो जाएगा, लेस देन एन इक्वल टू के साइन में हो जाएगा, इनक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही डिफरेंस मतलब मॉड को सेपरेट किया तो इनक्वालिटी में चेंज हो गया, ठीक। ये अलग मॉड में आ गया और ये वाला जो मेरा क्वांटिटी था अलग मॉड में आ गया। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर बोला है Z1 Z2, डी ऑफ Z1 Z2 को Z1 माइनस Z2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर Z1 और Z3 रहे तो यहाँ पर Z1 और Z3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर लिखे हैं Z1 Z3, तो यहाँ पर क्या है, Z1 Z3 हो जाएगा, डी ऑफ Z1 Z3 प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ Z3 और Z2 लिख सकते हैं। देखें कि ये वाला लेके चले थे, दिखा दिए, सॉरी नहीं ये ठीक है,
इतने बराबर इसको लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। तो दिखा दिए हैं कि ये लेके चले थे और ये दिखा दिए हैं कि लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ Z1 Z3 प्लस डी ऑफ Z3 Z2। यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है कि यहाँ पे इक्वल टू कैसे आ गया, ये इसी का वैल्यू लिखे हैं, इसलिए ये जो है ना इसके बराबर था, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन लिए। लेकिन जब मेरा यहाँ पर क्या है, इनइक्वालिटी चल रहा है मेरा, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी लिखेंगे। और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 जो है सी में ही बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, इस तरह से हम लोग देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 एंड 4 यानी 4 पोस्टुलेट होता था, चारों पोस्टुलेट को हम लोग प्रूफ कर दिए कि हाँ जो डी जो है ना चारों को होल्ड कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं कि दस ऑल द 4 पोस्टुलेट आर सेटिस्फाइड, हैंस डी इज मैट्रिक ऑन सी। डी कभी भी मैट्रिक बनाएगा तो किसी सेट पर बनाएगा, जो कि सेट गिवन था मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पर मैट्रिक बन गया। जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर पर मैट्रिक बन गया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस सी डी जो है यानी इसका जो पेयर बन रहा है सेट के साथ डी का, वो क्या हो गया, मैट्रिक स्पेस हो गया। तो मेरा आज का थ्योरम मेरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो जो कि हर एक थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सेमेस्टर 6 जो है कवर अप करवाऊँगी। थैंक यू।